अब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। बहुत अच्छा हो तब भी ध्यान रखना है, आदत नहीं बनानी। बहुत बुरा हो तब भी ध्यान रखना है, ये सब खत्म हो जाएगा। ज्यादातर लोग मूड के बेसिस पे काम करते हैं कि मन है तो काम करें, मन है तो काम करें। मन का गुलाम आदमी घंटा राजा बनेगा। जो मन का गुलाम है वो राजा बनने के लायक ही नहीं, वो तो भिखारी है। मन से काम नहीं होता, समझ से काम होता है। रोज किसी का मन नहीं करता काम करने का, रोज किसी का मन नहीं करता बाहर जाने का, रोज किसी का मन नहीं करता प्लान दिखाने का। लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि रोज काम करूंगा तभी जाके एक दिन राजा बनूंगा। राइट, रोज काम करना होगा। मैं तुम लोगों से क्यों बार बार कहता हूँ ध्यान योग करो। पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रहेगा, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो रिजल्ट आता है, देखा आपने? बोर्ड का, टेंथ का बोर्ड रिजल्ट आता है तो आपने गांव में देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो सेकंड डिवीजन आएगा, सेकंड डिवीजन, वो डीजे बजवाते हैं, और जिसका 90 से ऊपर आया वो रो रहा है 90 आया। और जो सेकंड डिवीजन आया है वो डीजे बजवा रहा है, और पूरे गांव वालों को लग रहा है कितना नालायक लड़का ये। बताओ भला, सेकंड डिवीजन पे डीजे कौन बजवाता है? और वो डीजे बजवा रहा है, नाच कर रहा है, और पैसा कम है, वरना ऑर्केस्ट्रा मंगवाता, चीयर लीडर्स बुलवाता, पैसा नहीं उसके बाद डीजे से संतोष कर रहा है वो। आपको लग रहा है कितना नालायक है? नालायक नहीं है साहब, क्योंकि जब उसने एग्जाम दिया था उसको पूरा पूरा पता था वो फेल हो जाएगा, सेकंड डिवीजन आ गया था। क्यों नहीं बजाएगा डीजे? ऐसा ही कुछ लीडर्स के साथ होता है। जब वो काम करने आते हैं उनको विश्वास ही नहीं होता कि वो 20, 40, 50 हजार भी कमा पाए, और अचानक 1.5 लाख कमाने लगा। अब वो डीजे बजा रहा है। एक डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के दम पर स्वयं को गरीब से भगवान बना लिया। जिस आदमी को लोग क्लास के अंदर नहीं बैठने दे रहे थे, आज लोग उसका मंदिर बना रहे हैं। शिक्षा ही तो है। अगर चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बच जाए और तुम जीवन में कुछ कर लो, तो अपने आप को अपने मन का मालिक बनाना शुरू कर दो। ध्यान शुरू। तुम्हारा मन तुमको 20 घंटा आंख खोल के बैठा देगा, पर आधा घंटा आंख बंद करके नहीं बैठने देगा। आज जाना घर पे ट्राई करके देखना। मैं आज तक नहीं भूल पाया, मुझे एक बच्ची ने आज से 15 साल पहले आके क्या कहा, लगभग रोते हुए, कि मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो उसमें रोने क्या बात है, आईपीएस तो खुश होकर बनो, रो के क्यों बनना है? तो उसने कहा आईपीएस इसलिए बनना है कि आज से कुछ साल पहले गांव में मेरा गैंगरेप हुआ था। अब ये मामला सीरियस हो गया, मैं चुप हो गया। मैंने पूछा फिर आपके पेरेंट्स ने क्या एक्शन लिया, पुलिस में रिपोर्ट किया नहीं की? उसने कहा नहीं, पुलिस तो बात की बात है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकती, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, मेरी ही गलती निकालेंगे। तो मैंने कहा तुमने बताया नहीं पेरेंट्स को? बोले नहीं, ना बताया है ना बता पाऊंगी, आज तक किसी को नहीं बताया है, रोज घुटती हूं अंदर ही अंदर, आज पहली बार आपको बता रही हूं। और आईपीएस इसलिए बनना है कि जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। और मैं तब से सोचता हूं कि वो कितने अभागे और मूर्ख पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे से ये बात नहीं कर सकते। आपका बच्चा गैंगरेप का शिकार हो गया और उसमें इतनी हिम्मत है कि उस चीज को झेल गया, आपको नहीं बता पा रहा, क्योंकि उसको आप पर इतना भी भरोसा नहीं है कि आप उसकी बात सुन पाएंगे। जिसने जम के बदमाशी बचपन में ना की हो वो शांत हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे बहुत सीधे हैं वो बच्चे नहीं है। एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि वो छठी का दूध याद दिला दे पेरेंट। मेरे को पता है मैं आदमी कमाल का हूं, और मुझे अनुभूतियां भी हैं, मुझे पास सम रियलाइजेशन है। राइट, क्यों? क्योंकि पास में मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने सीखा, मैंने किया। राइट, मुझे पास में ये नहीं आता, मैंने ये कर लिया। मेरे को ये लगता था मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैंने ये किया। तो मैंने अगर पास में 2-4 भी ऐसे काम किए जो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा और मैंने कर दिया, तो फ्यूचर में भी कोई भी काम दे दो, मेरे को अगर ये भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मुझे पता है मैं कर दूंगा, क्योंकि पास में गया। राइट।